ये सही बोला कि ये लड़की नहीं उठा सकती है, क्योंकि लड़की ज्यादातर पापा की लाडली होती है। अरे मिट्टी उठाएगी तो बोले छी छी छी, मिट्टी लगी। पापा की बेटी पहले के जमाने में ठीक थी, वो लोग मिट्टियां को उठाती थी और उससे लेपा लेपी करती थी, चूल्हा उल्हा। लेकिन आजकल तो गैस आ गया। बर्थडे होगा तो परी का फराक, शादी में जाएगी तो परी का फराक, और महुआ देखने में लगेगा छुछुंदरी जैसा। पीछे वाला छुछुंदरा कितना खुश हो रहा है। देखो, ये मिट्टी बनने का प्रोसेस है। आप सबसे पहले ये जानिए कि आखिर मिट्टी बनाया कैसे जाता है। देखिए, आज हम सब भारत की मिट्टी के बारे में जानेंगे। हमारे देश में मिट्टी का बहुत महत्व है। पूरे संसार का सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारे देश के पंजाब में है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां का लहलहाता हुआ सरसों और गेहूं मुख्य रूप से पूरे देश के लिए फेमस है। आप ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, और ये कलर्स नहीं है, ये मिट्टी है। अलग अलग प्रकार का जो रंग दिया है इस मैप में, वो हम मिट्टियों को दर्शाए हैं। आप देख सकते हैं, इसका कलर कुछ और है, ये नीचे वाले का कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। उसके बाद यहाँ पे एक पीला कलर है, ये भी मिट्टी का प्रकार है। नीचे लाल है, ये भी मिट्टी का प्रकार है। तो हमारे देश भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सबसे पहले देखो, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल, जिसको पहाड़ी मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद ऑलिवल सोयल, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। रेड एंड येलो सोयल, देखो लाल मिट्टी जो होता है वो लाल रहता है, लेकिन जैसे ही पानी उसमें डाला जाता है वो पीला हो जाता है। तो ये सब भी रहस्य जानेंगे। ब्लैक मिट्टी यानी काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी यानी इसको लेटराइट हिंदी में भी बोलते हैं। एरिड मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। चलो एक एक करके इन सभी 6 मिट्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो, ये मिट्टी बनने का प्रोसेस है। आप सबसे पहले ये जानिए कि आखिर मिट्टी बनाया कैसे जाता है, मिट्टी बनता कैसे है। प्राकृतिक में मिट्टी विभिन्न प्रकार से बनता है। अगर आप मिट्टियों के बनाने का प्रोसेस देखें तो सबसे पहले ये नीचे से देखें, बेड रॉक, पेरेंट मटेरियल, सब सोयल, टॉप सोयल, ऑर्गेनिक लेयर। तो 1 2 3 4 5 प्रकार का तरीका होता है जिससे कि मिट्टी तैयार होती है। अब इसको मोटा भाषा में समझते हैं कि आखिर मिट्टी बनता कैसे है। ये प्रोसेस शायद आपको समझ में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं, गारंटी है कि उससे आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि आखिर सर मिट्टी बनता कैसे है। चलो जानते हैं। देखो, ये क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ से जब भी कुछ टूटे तो पहाड़ से क्या टूटेगा? पहाड़ पे रहता है चट्टान, पेड़ पौधा, यही सब रहता है ना। तो ये सब जब टूट के गिरता है तो आप देख रहे हैं कि टूट के गिर रहा है, तो क्या गिर रहा है? टूट के पत्थर। अब चट्टान, पत्थर, ये सब टूट के नीचे गिरता है। तो पहले गिरता है तो एकदम बड़ा बड़ा चट्टान टूट के गिर जाता है। अब धरती के नीचे भूकंप आया तो चट्टानों का टूटना चालू हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ज्यादा धूप पड़ती है तो इन चट्टानों में दरार हो जाती है, उससे भी ये चट्टान टूटने लगते हैं। चट्टान टूट टूट के एकदम बड़ा बड़ा हेवी पत्थर नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरता है तो कहीं कहीं पहाड़ के नीचे से नदियां पार होती है। ऑटोमेटिक है, जहां पे पहाड़ रहेगा वहां नदी भी रहेगा, रहता है ना। क्योंकि उस पहाड़ का पानी जाएगा कहां? अगर बहुत बड़ा पहाड़ है तो उस पहाड़ पे बारिश तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चारों तरफ बारिश हो रहा है और पहाड़ पे बारिश होना बंद हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश पहाड़े पे होता है। तो पहाड़ पे बारिश होगा तो पहाड़ का जहां ढलान इलाका है उस जगह ऑटोमेटिक नदियां बन जाती है, और जैसे ही नदियां बनेगी तो इन नदियों में पानी का बहाव हो जाता है। और यही चट्टान जब गिरता है तो इसी गड्ढा वाला इलाका में गिरता है, तो यही चट्टान घिस घिस के धीरे धीरे बहने लगता है, और बहते 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 घिसते घिसते ये बन जाता है लास्ट में मिट्टी। तो समझ में आया? तो आज के बाद कोई भी पूछे मिट्टी कैसे बनता है तो बोलिएगा चट्टानों को टूटने से वो नीचे गिर जाता है, और वही चट्टान घिस के
धीरे 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 मिट्टी बन जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगा कि आज आप अगर चाहेंगे कि यह चट्टान है और इसको हम मिट्टी बनते देखेंगे तो आपको लगभग 10-15 जन्म लेना होगा। कितना लेना होगा? 10-15 जन्म। तो कौन कौन इसको मिट्टी बनते देखेगा? हाँ, ये सब देखेगा, ये सब गधा है क्योंकि ये लोग को पता है कि 15 जन्म के बाद हम लोग का गधा में जन्म होगा और हम लोग इस मिट्टी को देखेंगे। ठीक है, मिट्टी को बनते देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि पत्थर से मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। सैकड़ों साल, हजारों साल नहीं, कितना दिन? लाखों साल। हाँ, जिस समय डायनासोर होगा वो डायनासोर बेचारा मरा होगा तो उस समय का चट्टान आज जाके मिट्टी बना। बात समझ में आया? तो इसीलिए जन्मों जन्म तक, कितना जन्म तक पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि लगभग 50-100 जन्म के बाद आप लोग आएंगे तो ये पत्थर मिट्टी बन जाएगा। बहुत धीमा प्रोसेस होता है, चट्टानों से मिट्टी बनने का प्रोसेस बहुत धीमा होता है। सबसे पहले तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ को बेचारा टूट के गिरे में लग जाएगा 100 साल, 200 साल, 500 साल। धीरे धीरे इसमें दरार आएगा, टूट टूट के ये गिरेगा। गिरने के बाद एक चट्टान रहेगा, इस चट्टान को 5000 साल लगेगा टूट टूट के छोटा छोटा गिट्टी बनने में। और उस गिट्टी को टूट टूट के छोटा सा टुकड़ा होने में लग जाएगा लगभग और 200-400 साल रखो। और 200-400 सालों के बाद वो जब पानी, हवा और प्राकृतिक दबाव के कारण पिसते जाएगा तो अंत में लगभग लाखों साल बाद जाके एक पहाड़ से मिट्टी तैयार होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो मिट्टी कैसे बनता है? पहाड़ों को टूट टूट कर चट्टान बनता है। उसी चट्टान को बाहरी दबाव के कारण घिसता है और धीरे धीरे वो आके पानी में मिल जाता, नदी में, और उस नदी में बहते वो रगड़ से वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लेता है। लेकिन भारत में बहुत सारा जगह है जहां पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी बन गई है। ठीक है, देखो सबसे पहले समुद्र में, ये नदियां सब कहां जाके खत्म होती है? समुद्र में। तो नदी बीच बीच में भी चट्टान को साइड कर देता है तो वो चट्टान घिसते वो क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। और समुद्र के अंदर भी बहुत सारी पहाड़ियों से होकर नदियां गुजरती है। समुद्र भी बहुत बार कहीं पहाड़ से होते हुए दबाव डालता पहाड़ पे और पहाड़ को धीरे धीरे घिसते जाता और पतला करते जाता। तो वो पहाड़ टूट के, ये पहाड़ देखो कितना, ये पहाड़ इतना बड़ा होगा लेकिन इसको तोड़ते इसका जो चट्टान था, इसका जो मिट्टी था वो सारा घींच लिया कहां? पानी में। और यही जब बहता है और लहर मारता है तो इस लहर के साथ मिट्टी सब साइड में आ जाता है और उसी से मिट्टी तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ चट्टान मिट्टी नहीं बन सकता है। सिर्फ चट्टान का टूटने से मिट्टी नहीं बन सकता। तो कैसे बन सकता है, जानना चाहते हैं? yes, चलो बताते हैं। देखो, इन चट्टानों में रहेगा जानवर सब। तो क्या होगा कि जब ये पत्थर गिरेगा तो हो सकता है कुछ जानवर, मवेशी वगैरह वहां पे चरते रहेंगे, कुछ लोग भी रहेंगे और उस पत्थर से दब के मर जाएंगे। और जब मवेशी मर जाता है तो आपको पता होगा कि कहीं पे ले जाके फेंक दिया जाता है। तो एक चट्टान को मिट्टी बनाने के लिए पेड़ों का जड़, पेड़ों की डालियां, मवेशियों का लाश, इन सभी चीजों को मिलना पड़ता है चट्टान में, तब मिक्स करके उसको क्या बनाया जाता है? मिट्टी बनाया जाता है। आप चाहेंगे खाली चट्टान टूट के मिट्टी बन जाए, कभी नहीं बनेगा। उसके साथ प्राकृतिक की वो सारे चीज चाहिए, जैसे पेड़ों का सड़ा गला चीज, पत्तों का सड़ा गला चीज, और उसके बाद मवेशियों का, लोगों का, ये सब सड़ गल के जो बनता है ना, उसी को बोलते हैं हम मिट्टी। तो कभी भी बोलेगा खाली चट्टान से मिट्टी बनता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, उसमें क्या रहना चाहिए? प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होता है ये? तो प्राकृतिक जैविक, यानी प्राकृतिक में जो जिंदा वस्तु है, जैसे जानवर सब, मनुष्य, पेड़ पौधा, सजीव चीजों का सड़ा गला चीज को
इन चट्टानों से मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे आपको अगर बनाना है समोसा तो उसमें आलू डालना पड़ेगा ना। बिना आलू का समोसा खाइएगा तो बोलेंगे कि हो अंदर में कुछ है ना, मजा नहीं आ रहा, इसी फेंक देंगे। अगर 5 गो समोसा दिया, एक आगो खाएंगे टेस्ट करने के लिए, बाकी 4 गो गया गड्ढा में। ठीक है, उसी तरह अगर आप चाहेंगे सिर्फ चट्टान से मिट्टी बन जाए तो यह संभव नहीं है। उसके साथ क्या चाहिए? जैविक, प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया। ठीक है, तो समझ में आया कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, इनके थ्रू जो चट्टान टूट के बहता है उसी से क्या होता है? धीरे 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 लाखों सालों में पत्थर टूट के क्या बन जाता है? चलो ये तो समझ में आया। अब आगे हम चर्चा करते हैं। ये देखो एक हम कलर लिए हैं मैप को, बड़ा सुंदर लग रहा होगा, लग रहा है ना? ये जो आपको नजर आ रहा है गुलाबी कलर का, ये कौन सा क्षेत्र है? और ये व्हाइट कलर का क्या है? मरुस्थलीय। ये जो देख रहे हैं ये है जलोढ़ मिट्टी, जो पूरी दुनिया का सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पे है। उसके बाद ये है काली मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी का एरिया देखो इधर भी है गुजरात के साइड, ठीक है, और थोड़ा सा राजस्थान में भी है। लाल मिट्टी देखो पूरा इधर आ जाता है, थोड़ा सा कुछ भाग इधर भी है ना। और ऊपर में जो देख रहे हैं ये वाला मिट्टी, और नीचे वाला ये मिट्टी, और ये ब्लू वाला मिट्टी, ये सब क्या, कौन सा मिट्टी है और इनके क्या क्या प्रकार है, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले देखो पर्वत और वन वाली मिट्टी। पर्वत और वन वाली मिट्टी कौन सी है? कौन गप कर रहा है बीच में? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मिट्टियों के प्रकार में पर्वत और वन वाली मिट्टी। शुरू में हमने बताया था ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र है पर्वत और वन वाली मिट्टी, जिसका थोड़ा सा एरिया देख रहे हैं इधर भी आ जाता है, ठीक है, सिक्किम में और यहां पे अरुणाचल प्रदेश में आता है ना। उसके बाद दूसरी जो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी का देख लो यहां से इधर भी थोड़ा थोड़ा इलाका है, और इधर पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सबों में भरा, और थोड़ा सा एरिया असम का भी आता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी कहां पे है? ये है आपका लाल और पीली मिट्टी। ये सब जो देख रहे हैं ये सब लाल और पीली मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी है तो एक ही जगह जमा होकर सब आ जाएगा। अब पूरे भारत में बोलेंगे एक एक जगह एक एक मिट्टी रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ इधर रहेगा तो कुछ इधर भी चला आएगा। ठीक है, क्योंकि मिट्टियों का जब बहाव हुआ था हिमालय पर्वत से, तो अलग अलग जगह पे मिट्टी फैला था, जहां जहां बहाव गया था। ठीक है, आगे है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहां पे है इसके बारे में जानेंगे। ये बीचों बीच है, तो बीच बीच में कौन सा राज्य है? लेटराइट मिट्टी कहां पे है? तो लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र देखो इधर नजर आ रहा है, इस साइड में, ठीक है, कुछ इधर भी नजर आ रहा। उसके बाद शुष्क मिट्टी क्या है? तो ये है शुष्क मिट्टी। अब एक एक करके जानते हैं कि इन सभी मिट्टियों में कौन सा फसल होता है, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि इन मिट्टियों के बारे में आप डिटेल में जान सके और खुल के किसी को भी बता सकते हैं। लाइफ में मिट्टी से आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सब आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलो मिट्टियों का प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे पहाड़ी मिट्टी के बारे में। यह है पहाड़ी मिट्टी जो हमेशा कंकड़ीली होती है, जिसके अंदर कंकड़, पत्थर, गिट्टी, ईटा, बहुत चीज मिला होता है। यानी पहाड़ के अंदर जितना चीज होता है सब धीरे 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 टूट के ये मिट्टी बनता है, तो उसका पूरा मात्रा लेके बनता है। तो इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा रहता है। इस मिट्टी में क्या ज्यादा रहता है? ये मिट्टी किस प्रकार के होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? हाँ, इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, चूना, कार्बन ये सब मिला होता है। चाय और सेब की खेती सबसे ज्यादा इस तरह की मिट्टी में होता है, चाय और सेब। इसी कारण से कश्मीर की घाटियों में, हिमाचल की घाटियों में सबसे अधिक सेब होता है और चाय पत्ती होता है। याद रहेगा? तो कंकरीली और पहाड़ी मिट्टी में कौन सी खेती ज्यादा होती है? और ये मिट्टी क्या होती है? इसमें क्या क्या मिला रहता है? उम्मीद है कि आपको इस मिट्टी के बारे में पता चल गया होगा। अब दूसरी मिट्टी जो हम बताएंगे उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा।
दूसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। आप देख सकते हैं इस मिट्टी में अंकुरित हुआ है, बहुत सारा मिट्टी के अंदर अंकुर फेंका हुआ है, और ये मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि पूरे संसार का सबसे उपजाऊ मिट्टी, हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवल सोयल। इस मिट्टी का खासियत क्या है कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी से बहकर जो पानी आती है हिमालय पर्वत से, उसी पानी के थ्रू यह मिट्टी आती है, उसी पानी के थ्रू। यह पूरे संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है, 5 राज्यों से। अभी हम आपको दिखाते हैं वो राज्य कौन कौन से है जहां से यह होकर गुजरती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यही वो क्षेत्र आप देख सकते हैं इस मैप में। ठीक है, थोड़ा सा इधर गुजरात के तरफ भी आ गया, लेकिन ज्यादातर ये एरिया है, इस जगह पे पंजाब है, इस जगह पे हरियाणा, इस जगह पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ हमारा बिहार है और ये पश्चिम बंगाल है। थोड़ा सा असम के एरिया में भी ये मिट्टी आती है। तो जलोढ़ मिट्टी खासकर भारत के उत्तरी मैदान में फैली हुई है। अब चलो एक और बात जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, कि जलोढ़ मिट्टी में मुख्य फसल क्या क्या होता है। तो इसमें ज्यादातर वैसे फसल होते हैं जो दुनिया में सबसे अधिक बिकता है, जो दुनिया में सबसे अधिक यूज होता है। तो उसमें कौन कौन सा हो गया, गेहूं प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही धान, उसके बाद मक्का, सरसों, ये सब सारा फसल, यानी इस मिट्टी में लगभग बहुत सारे फसल होते हैं जो पूरे विश्व में खाने के अनाज के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपने जान लिया, पहाड़ी मिट्टी के बारे में जान लिया। अब तीसरा है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी, ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये ज्यादातर पीली व चॉकलेटी कलर का होता है, पीली व चॉकलेटी कलर का। चट्टानों के टूटने से ये बनती है। ये मिट्टी कैसे बनती है, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब इस मिट्टी में मात्रा मिला रहता है, लोहा का मात्रा और एल्युमिनियम का मात्रा, लोहा का मात्रा और एल्युमिनियम का मात्रा। ठीक है, आगे हम ये जानेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये मिट्टियां ज्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे अधिक आपको कौन सी मिट्टी नजर आ रही है। यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, इधर भी लाल है, इधर भी लाल है और इधर भी लाल है, यानी पूरा भारत लालम लाल है ना। दाल और बाजरा जैसे फसल इसमें होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो बात करेंगे हम काली मिट्टी की। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने हाथ पे काली मिट्टी ली हुई है। तुमको कैसे पता चला कि ये लड़के हैं? सर पहला बात लड़की मिट्टी ना, क्योंकि लड़की का नाखून जो है बड़ा रहता है। अरे ये सही बोला कि ये लड़की नहीं उठा सकती है, क्योंकि लड़की ज्यादातर पापा की लाडली होती है, और वो मिट्टी उठाएगी तो बोले छी छी छी, मिट्टी लग गई। तो पापा की बेटी पहले के जमाने में ठीक थी, वो लोग मिट्टियां को उठाती थी और उससे लेपा लेपी करती थी, चूल्हा उल्हा। लेकिन आजकल तो गैस आ गया तो मिट्टी का जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मिट्टी अगर लग जाएगा थोड़ा बहुत, तो तुरंत जो है नखड़ा दिखाना शुरू, क्या लग गया मेरे को भाई। देखो, लड़की लोग पहले के समय में ठीक थी, लेकिन आजकल अच्छा हो गई है, क्योंकि आजकल वो पापा की परी बन गई है, और ऐसा परी कि बोलेगी हमको बार बार परी का फ्राक लाके दीजिए। बर्थडे होगा तो परी का फ्राक, शादी में जाएगी तो परी का फ्राक, और महुआ देखे में लगेगा छुछुंदरी जैसा। पीछे वाला छुछुंदरा कितना खुश हो रहा है। चलो अब इधर ध्यान दो।
तो बाबू देखो, लड़की लोग का आदत रहता है कि वो लोग जितना भी कीचड़ वाला सामान है उससे दूर रहती है, लेकिन लड़की लोग का इसीलिए शादी हो जाता है वही करिया लड़का से। कारण है क्योंकि उससे तो ये जो है काला मिट्टी है, इस काला मिट्टी का खासियत क्या है ये बताते हैं। देखो, काली मिट्टी किन किन राज्यों में ज्यादा मिलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ज्यादातर काला मिट्टी मिलेगी। हम थोड़ा सा मैप में जाते हैं जिसमें आपको क्लियर, आप देख सकते हैं काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है ये बीच वाला है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत सादा दिख रहा है इसमें। तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में मिलता है, उसके बाद कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और नीचे वाले क्षेत्र में भी है, क्योंकि हमने बोला कि हर जगह मिट्टी ऐसा नहीं कि पूरा रहेगा, लेकिन जिन राज्यों में ज्यादा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। आगे देखिए, आपको बताते हैं ये काला मिट्टी का खासियत क्या। काली मिट्टी में ज्यादातर मैग्नीशियम, चूना, कार्बोनिक पदार्थ मिला रहता है, जिससे कि यह विश्व के और भी बहुत सारे देशों में पाया जाता है। जहां मैग्मा निकलता है ना, उस जगह पे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है, मैग्मा। ठीक है, यूक्रेन, कनाडा, यूएसए, इन सभी जगहों में सबसे अधिक ये इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इस मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? ठीक है, चट्टानों के टूटने से मलबा पठार के रूप में इस मिट्टी का निर्माण होता है, जो जल को बहुत देर तक जमा रखती है। यानी इसमें जल, पानी जो है बहुत मात्रा में रहेगा और ये मिट्टी चिपचिपी होती है, और सूखने के बाद इस मिट्टी में दरार हो जाता है। जैसे ये मिट्टी सूखता है क्या हो जाता है? दरार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं रेगिस्तानी मिट्टी की। ये रेगिस्तानी मिट्टी है जो सिर्फ और सिर्फ दो राज्य में पाया जाता है, पहला राजस्थान और बहुत छोटा सा भाग आपका पंजाब में आता है, बहुत छोटा सा भाग रेगिस्तान का। 1,03,600 वर्ग स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है रेगिस्तान, सिर्फ राजस्थान के अंदर। इसीलिए देखें कितना बड़ा एरिया में ये बालू का क्षेत्र फैला हुआ है राजस्थान में। तो अगर आपको बोलेगा रेगिस्तानी मिट्टी कहां पाया जाता है, तो राजस्थान में। यहां पे मुख्य रूप से फसल नहीं, गप बंद कर दो ना तो उठा के पटक देंगे। जब सीरियस पढ़ा रहे तो सुना करो, जब बात होता है तब बात करो। तो इस प्रकार की मिट्टी जो रेगिस्तानी मिट्टी रहती है वो राजस्थान में होता है, और इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बालू पाया जाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से फसल नहीं होता। यहाँ पे मुख्य व्यवसाय है, लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने, टूरिस्ट सब, और उसको ऊंट पे चढ़ाया जाता है और उसी से पैसा कमाया जाता है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय राजस्थान का क्या है कि पत्थरों को तोड़ तोड़ कर बेचा जाता है भारत के विभिन्न जगहों पे, जहां उसी पत्थर से घर बनाया जाता है। और पत्थर से बनाया हुआ घर ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है। इसीलिए राजा महाराजा का जो महल बनता है पुराना जो 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले सब पत्थर का बना हुआ। अभी के समय में सब पिल्लर दे दे के बनाता है, पिल्लर में जंग लग जाता है, तुरंत वो ढह जाता, गिर जाता। इसलिए पुराना मंदिर, पुराना बिल्डिंग ये सब पत्थर का बना रहता है। ज्यादातर पत्थर राजस्थान साइड से ही आता है। ठीक है, अगला है लैटराइट मिट्टी, जिसको जो सबसे अंतिम मिट्टी है, जो किस प्रकार की मिट्टी होती है? चट्टानों के टूटने से, ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम और पोटास, लोहा, एल्युमिनियम और पोटास का मात्रा इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब में ये मिट्टी ज्यादा होता है, लैटराइट मिट्टी। ठीक है, और लैटराइट मिट्टी चाय और कहवा के लिए, खेती के लिए जाना जाता है। चाय और कहवा खेती के लिए ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच से निकलती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच से निकलती है। इसी कारण से इसमें ज्यादातर ये भी कंकरीला टाइप का मिट्टी होता है, जिसमें चाय वगैरह जो पहाड़ी मिट्टी होता है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिट्टी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर मिट्टियों को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि मिट्टियों का बहाव से हमारा भारत धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहा है। अगर भारत का प्रदूषण आ रहा, भारत के अंदर पर्यावरण खराब हो रहा, तो कहीं ना कहीं मिट्टियों का बहना, तेजी से बहना, जिसको हम बोलते हैं सोयल इरोशन। सोयल इरोशन मतलब होता है मट्टियों का कटाव। क्या होता है कि
नदी बह रहा, तो नदी देखते होंगे हम लोग के पास भी नदी रहता है, तो पहले नदी छोटा रहता है, धीरे 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 वो 1 किलोमीटर दूर तक दोनों साइड से मट्टी को उठा उठा के खाली कर देता है। तो उस मट्टियों को कैसे हम रोक सकते हैं? ये बहुत खतरा। 3 तरीके से सोयल इरोशन होता है, यानी मट्टियों का कटाव होता है। पहला है जंगलों की कटाई। अगर आप जंगल को काट देंगे तो पेड़ क्या करता है? पेड़ का जड़ मट्टी को पकड़ के रखता है। अब जंगल को काट देंगे तो वो मट्टी धीरे 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 बारिश के दिन में बह के सब जिधर गड्ढा रहेगा उधर चला जाएगा और पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। दूसरा होता है पशु चराना। पशु को क्या करते हैं? मवेशियों को हम ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। वो क्या करता है? छोटा छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको खा जाता है, उसी समय जंगल नष्ट हो जाता है। अगर आप एक जंगल में बहुत सारा पौधा लगा दो छोटा छोटा, और वो पौधा में मवेशियों को छोड़ दो खुला आम, देखो सारा पौधा खा जाएगा। बड़े बड़े पौधे जो लगभग 10 फीट 8 फीट लंबा होता है उसको भी मवेशी खराब करता है, तोड़ देता है। ठीक है, वो पहले तो खाएगा, जो जितना पत्ता होता है खा पाएगा, उसके बाद शरीरों को जाके उसमें ऐठेगा इस तरह से और पेड़ को तोड़ देगा। छोटा पतला पेड़ को क्या करेगा? भैंस उस जाके उस पर चढ़ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं? तो उसी तरह करता है। तीसरा है खेतों का गलत तरीका। गलत तरीके से आप खेती करेंगे तो आपका क्या होगा कि मिट्टी का कटाई होगा। और ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 तरीके से इस मट्टियों की कटाई को रोक सकते हैं जिससे कि हमारे भारत की मिट्टी बची रहेगी और उसमें जंगल रहेगा, खेती सही होगा, जिससे कि लोग संतुष्ट रहेंगे, लोग भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि जंगल कम होने से यह सब नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखो 3 तरीका है। पहला, पहाड़ी नुमा खेत बनाकर। पहाड़ी में इस तरह का खेत बनाया जाता है, ये पहाड़ रहेगा और पहाड़ में देखो इस तरह से खेत बना दिया जाता है, ढलानू नुमा खेत। ये जो खेत है इसमें अगर मिट्टी यहां से कटेगा तो कहां आएगा? इसमें आएगा। इससे कटेगा तो किसमें आएगा? इसमें आएगा। इस तरह से जितना भी खेत बनाना चाहिए, अगर इस तरह का जमीन है तो इसी तरह का खेत बनाना चाहिए। एक यहाँ पे आप मेड़ दे दीजिए और बीच में खेत रहेगा, फिर नीचे मेड़ दीजिए, तो इससे क्या होगा? मिट्टी कट के आएगा तो एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, तो इससे आपका मिट्टी बर्बाद नहीं होगा अगर ढलान जमीन है तो। और नहीं भी है तो इसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए मेड़ बनाने का, छोटा छोटा खेत बनाना चाहिए जिससे मिट्टियों का कटाव कम होगा। दूसरा देखो यहाँ पे किस तरह मिट्टी बह बह के जा रहा, इसमें एक ही उपाय है कि यहाँ पे पेड़ लगा दो। यहाँ क्या लगा दो? पेड़ लगा दो। पेड़ जैसे ही लगाएंगे तो इसका जड़ मिट्टी को बांध के रखेगा। पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मिट्टियों को बचा के रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेड़। पेड़ अगर इसको बचा के रखेगा, बांध जहां भी रहता है मिट्टी का, जैसे नदी है तो नदी का मिट्टी क्यों बह रहा? क्योंकि लोग को ज्ञान नहीं है, नॉलेज रहता तो ऐसा नहीं करता। आप लोग को नॉलेज हो गया, भविष्य में अगर मौका मिले तो नदी किनारे जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है वहां जाके इस प्रकार का पौधा लगा दीजिएगा और वो पौधा को घेरवा दीजिएगा। क्योंकि पौधा लगाना बड़ा बात नहीं है, उसको बचा के रखना बड़ा बात है। बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे, क्रिकेटर आएंगे, सेलिब्रिटी सब आएंगे, अब पौधा लगाएंगे। अब पौधा लगाए 3 दिन बाद पौधा गायब, तो क्या फायदा? पौधा लगाने से अच्छा है कि पौधा को जो आप लगाए हैं वो पौधा को बचा के रखा जा सके, उसको पेड़ में परिवर्तित किया जा सके। तो सब पौधा लगाएगा, दिखाएगा, समाज सेवा करेगा, 10 गो कैमरा लेके घूमेगा, देखो हम पौधा लगाए जन्मदिन में, और अगला दिन खत्म, पौधा का मरण दिन हो गया अगले दिन। तो वैसे पौधा को लगाने से कोई फायदा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाइए। और जानवरों को इसके लिए अलग तरीके से घास आता है, उस घास से इसको संतुष्ट रखा जा सकता है। न तो इन लोग को छोड़ देगा, इतना मरखंड होता है कि देखो बगले में जंगल है, जंगल का सब है, जाके पेड़ पौधा खा पी के और उसको ठूट करके चलाएगा, धीरे धीरे वो गर्मी आएगा, सूख के ये सारा पौधा खत्म हो जाएगा और जंगल खत्म होगा। और इस प्रकार का खेती नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भारत में मिट्टी बह जाएगा सब समुद्र में, खेत नदी में, और हमारा भारत फिर खेती से वंचित रह जाएगा। भारत का सबसे मुख्य व्यवसाय है खेती करना और उसको लिए बचा के रखना मिट्टी को। तो मिट्टी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिट्टी को नहीं बचाएगा उसको जीवन में बहुत सारा खतरा आ सकता है। तो 2 चीज, एक मिट्टियों की कटाई को रोकना है, तो रोकने के लिए 3 तरीका है। पहला तरीका है सीढ़ी नुमा खेत बनाना। दूसरा तरीका है कि जहां पे ढलान एरिया है, जहां से मिट्टी कट के बह रहा वहां पेड़ लगाना। और तीसरा, जानवरों को कम से कम उस जंगल से दूर रखना है, उस पौधा से दूर रखना जो नया पौधा होता है। ठीक है, और ये सभी चीज आपको कल से करना है। अगर आप कहीं पौधा देखते हैं तो उसको घेरवाना है और नया पौधा लगाना है। हर साल कम से कम हर एक स्टूडेंट को 10 पौधा लगाना चाहिए। कितना पौधा? अगर आप ऐसा करते हैं तो गारंटी है कि हमारा पर्यावरण फिर से अच्छा हो जाएगा और हम लोग सही से रह पाएंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।